मैं प्रोफेसर A.K. वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस 21वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और ये हमारा वीडियो लेक्चर मॉलिक्यूलर सिमेट्री में ही एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, पॉइंट ग्रुप्स, तो उससे संबंधित है। और इसमें हम बात करेंगे कि पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनको दर्शाने वाले शोन फ्लाइज नोटेशंस कैसे लिखे जाते हैं और जो नोटेशंस हैं उनके क्या अर्थ होते हैं। इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। पहले के जो वीडियो लेक्चर हैं मॉलिक्यूलर सिमेट्री से संबंधित, तो उसमें मैंने आपको बताया था सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में। और ये 5 प्रकार के जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं: एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्शन, आइडेंटिटी, प्लेन ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये सिमेट्री एलिमेंट्स क्या हैं, इनके सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं और इनके सिंबल्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम पुराने वीडियो लेक्चर में देखते हैं। अब ग्रुप्स क्या होते हैं, इस पर आने के पहले एक बात या एक सलाह आपको ये है कि जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए और उनका अर्थ भी आप जान लीजिए। क्योंकि जो ग्रुप्स होते हैं या पॉइंट ग्रुप्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको सिमेट्री एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस किस तरह से किए जाते हैं, ये सारी जो प्रक्रिया है, जो उनके इमेजिनेशंस हैं, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो जाने चाहिए। इसके बाद फिर आप ग्रुप्स पे आइए। तो ग्रुप्स को अगर देखें तो ग्रुप्स का मतलब होता है समूह। तो ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन या ऐसे एलिमेंट्स जिनकी एक सी प्रॉपर्टीज होती लगभग, उनका जो समूह होता है, अगर उनको एक साथ रखा जाता है तो वो ग्रुप्स कहलाता है। जनरल सेंस में है, बिल्कुल सामान्य अर्थ में। जैसे ये देखिए, ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, तो ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स है। यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ काउज हैं और ये ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। तो ये सामान्य अर्थों में ग्रुप्स कहे जाते हैं, इनको ग्रुप्स कहते हैं या समूह कहते हैं। परंतु जब हम मैथमेटिक्स में आते हैं, तो मैथमेटिक्स में कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, जिसके द्वारा इन समूहों को या इन ग्रुप्स को गवर्न किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। अब यहाँ पे अगर उदाहरण के रूप में देखें तो ग्रुप ऑफ ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स में जैसे 1, 3, 5, 7, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। इनको अगर एक साथ ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा ऑड नंबर्स का ग्रुप, ग्रुप ऑफ ऑड नंबर्स। इसी तरह से अगर इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि, इनको एक साथ अगर ले लिया जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये इवन नंबर्स का एक समूह है, ग्रुप ऑफ इवन नंबर्स है। परंतु अब देखें कि केमिस्ट्री में ग्रुप्स क्या होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा पहले कि पीरियोडिक टेबल में, टेबल्स में पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं और ये ग्रुप्स होते हैं। तो जो ये वर्टिकल कॉलम्स हैं ये कहलाते हैं ग्रुप्स। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ देखिए आप, फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप के बाद फिर आ जाता है सेकंड ए ग्रुप। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स को एक साथ रखना जिनकी प्रॉपर्टीज लगभग एक सी होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनको हमने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इत्यादि, इनको एक साथ रखा है, तो ये कहलाता है अल्कली मेटल्स का ग्रुप या फर्स्ट ए। सेकेंड डे में देखिए आप, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रांशियम इत्यादि, इनको एक साथ रखा है क्योंकि इनके गुण मिलते जुलते हैं, तो ये कहलाता है सेकेंड ए ग्रुप। इसी तरह से सारे ग्रुप्स और भी हैं यहाँ पे। सेवेंथ ए में देखिए, जैसे हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये कहलाते हैं हेलोजेंस का ग्रुप। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स का मतलब होता है लगभग मिलती जुलती प्रॉपर्टीज वाले
तत्वों को एक साथ रखना, तो वो कहलाता है ग्रुप। इसी तरह से आपने देखा होगा मिक्सचर एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें भी हमने 6 ग्रुप्स लेते हैं और एक जीरो ग्रुप भी होता है। तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है जिसमें सिल्वर, मरकरी और लेड होते हैं, तो इनको फर्स्ट ग्रुप में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये इनसॉल्युबल क्लोराइड मतलब अघुलनशील क्लोराइड के रूप में ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। सेकेंड ग्रुप में जितने भी रेडिकल्स हैं या कैटायंस हैं, ये एसिडिक मीडियम में सल्फाइड के रूप में प्रेसिपिटेट होते हैं, तो इनको एक साथ रखा है। थर्ड में अगर आप देखेंगे एल्यूमिनियम है, आयरन है, क्रोमियम है, तो ये अल्कली मीडियम में इनके इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोक्साइड के रूप में ये अवक्षेपित हो जाते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग ग्रुप में जो कैटायन रखे गए हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज इस रूप में एक सी है कि एक विशेष माध्यम में, अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में, वो सल्फाइड के रूप में या हाइड्रोक्साइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इसलिए उनको एक साथ रखा गया है। जैसे अब ग्रुप पांचवें ग्रुप में देखिए जो कैटायंस हैं कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, ये कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। तो ये मिक्सचर एनालिसिस में ये ग्रुप्स आपने पढ़े होंगे। परंतु अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर सिमिट्री में ग्रुप्स का क्या मतलब होता है। अब अभी तक एक बात तो आप समझ गए होंगे कि हर मॉलिक्यूल के कुछ सिमिट्री एलिमेंट्स होते हैं। आइडेंटिटी तो सब में होता है, पर उसके अलावा भी दूसरे सिमिट्री एलिमेंट्स जो 5 हैं उनमें हो सकते हैं दूसरे सिमिट्री एलिमेंट्स भी। तो सिमिट्री एलिमेंट्स के आधार पे मॉलिक्यूल्स के अलग अलग ग्रुप्स या पॉइंट ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो इनको पॉइंट ग्रुप्स भी कहा जाता है। और पॉइंट ग्रुप्स कहे जाने के पीछे कारण ये है कि जितने भी सिमिट्री ऑपरेशन होते हैं उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है मॉलिक्यूल की वो नहीं बदलती। चाहे आप रोटेशन करें चाहे रिफ्लेक्शन करें, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अपरिवर्तित होती है, इसलिए इनको पॉइंट ग्रुप्स कहा जाता है। तो पॉइंट ग्रुप्स का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल है उसके सिमिट्री एलिमेंट्स के आधार पे हमने उनको ग्रुप्स में रखा है। तो ये बात और आगे देखिए किस तरह से स्पष्ट होगी। तो वास्तव में जो पॉइंट ग्रुप्स होते हैं एक तरह से जो हॉरोस्कोप होती है, कुंडली होती है, उससे हम उसकी तुलना कर सकते हैं। क्योंकि जो हॉरोस्कोप होती है वो उस व्यक्ति के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, उसके भविष्य के बारे में कुछ जानकारियां हमको देती है। इसी तरह से जो पॉइंट ग्रुप्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि जो मॉलिक्यूल है उसमें कौन कौन से सिमिट्री एलिमेंट्स हैं, उसकी सिमिट्री क्या है, और इसके अलावा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो इस प्रकार पॉइंट ग्रुप से मॉलिक्यूल के बारे में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके भौतिक गुणों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं कि पॉइंट ग्रुप्स को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, उनको डिनोट कैसे करते हैं। तो इसके लिए दो तरह की सिंबॉलिक कन्वेंशंस हैं, मतलब परंपराएं हैं। तो पहला कहलाता है शोन फ्लाइज नोटेशन और दूसरा कहलाता है हरमैन मैग्विन नोटेशन। तो ये दो तरह के नोटेशंस प्रचलन में हैं, जिसमें जो शोन फ्लाइज नोटेशन है ये कॉमनली यूज़ किया जाता है और ये पॉपुलर है। तो अब आने वाले पार्ट में अपने लेक्चर में हम केवल शोन फ्लाइज नोटेशंस क्या होते हैं, उनके अर्थ क्या हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो शोन फ्लाइज नोटेशन, ये जर्मन मैथमेटिशियन थे ए एम शोन फ्लाइस, उनके बारे में, उनकी उनके कार्य के कारण, उनके कंट्रीब्यूशन के कारण इसको शोन फ्लाइज नोटेशन कहते हैं। और उन्हीं ने इस पे काफ़ी ग्रुप थ्योरी पे काम किया था। तो आइए शोन फ्लाइज नोटेशंस हम देखते एक एक करके यहाँ लेते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो इसको जो शोन फ्लाइज नोटेशन है इसको बहुत अच्छे से आप इसलिए समझ लीजिएगा क्योंकि ये पूरे के पूरे आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब इसके आगे अपन और बढ़ पाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स को सिमिट्री एलिमेंट्स या सिमिट्री ऑपरेशंस के आधार पे
अलग अलग ग्रुप्स में या पॉइंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है। और इन पॉइंट ग्रुप्स को कैसे प्रदर्शित करते हैं? शोनफ्लाइज नोटेशन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये शोनफ्लाइज नोटेशन क्या होते हैं। सबसे पहला है CN। ये तो आपको मालूम है, आपने पढ़ा भी है सिमेट्री एलिमेंट्स में। CN का मतलब होता है कि प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री। और यहाँ जो N है ये बराबर होता है 360 डिवाइडेड बाई थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन। दूसरा जो शोनफ्लाइज नोटेशन है वो कहलाता है SN। S का मतलब होता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और N बराबर होता है, जैसे यहाँ बताया गया था, 360 अपॉन थीटा, मतलब एंगल ऑफ रोटेशन। तीसरा जो नोटेशन है वो लिखा जाता है DN। तो D का मतलब होता है, अगर DN लिखा है या कोई मॉलिक्यूल अगर DN ग्रुप में रखा गया है तो इसका अर्थ होगा कि उसमें CN है। CN मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्रिंसिपल एक्सिस है। और NC2 एक्सिस भी है। C2 का मतलब होता है आपने मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट किया होगा। तो CN है, NC2 है, और ये जो C2 एक्सिस हैं ये CN के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ये सिमेट्री एलिमेंट्स हैं मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल के लिए कौन सा पॉइंट ग्रुप हम लिखेंगे? DN। चौथा TOI। T का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलक। O का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, अष्टक फलक। और I को कहा जाता है आइकोसाहेड्रल। तो ये TOI ये मॉलिक्यूल्स के ग्रुप्स कहलाते हैं, पॉइंट ग्रुप्स कहलाते हैं। अगर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है तो T लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल है तो O लिखेंगे, और आइकोसाहेड्रल है, जैसे फुलरीन्स होते हैं, कार्बन 60 होते हैं इत्यादि, तो उनको हम आइकोसाहेड्रल लिखते हैं। पांचवा जो शोनफ्लाइज नोटेशन है उसमें जो सबस्क्रिप्ट लगते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री में, आपने देखा होगा V, H और D का यूज़ किया जाता है, सिग्मा V, सिग्मा H, सिग्मा D। तो यहाँ जो V है वो वर्टिकल के लिए है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। H फॉर हॉरिजेंटल प्लेन के लिए है, और D है डाईहेड्रल प्लेन के लिए। इसके बाद C1। C1 ग्रुप मॉलिक्यूल में, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक ही सिमेट्री एलिमेंट है और कोई दूसरा नहीं है, तो एक चीज़ तो आपको ये मालूम है अच्छे से कि जो आइडेंटिटी होती है सिमेट्री एलिमेंट वो सारे मॉलिक्यूल्स में रहती है। तो कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें केवल सिमेट्री एलिमेंट कौन सा हो? आइडेंटिटी। तो उस मॉलिक्यूल को कौन से ग्रुप में रखेंगे अपन, या उसके लिए कौन से ग्रुप का नोटेशन यूज करेंगे? C1। तो अगर C1 लिखा है, आपसे कहा जाए कि ये मॉलिक्यूल C1 में है, तो आप समझ जाइएगा कि उस मॉलिक्यूल में केवल आइडेंटिटी है और कुछ नहीं है। सातवें पे देखिए CI। अगर मॉलिक्यूल में इन्वर्शन है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है या पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, ई तो है ही, ई तो हमेशा रहता ही है सब में, पर उसके अलावा अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है मॉलिक्यूल में, तो उस मॉलिक्यूल को कौन से ग्रुप में रखेंगे अपन? उसके लिए कौन सा नोटेशन यूज करेंगे? CI। तो वो कहलाता है CI। इसी तरह से CS। अगर मॉलिक्यूल में केवल प्लेन है तो मॉलिक्यूल के लिए जो पॉइंट ग्रुप होगा उसको अपन कहते हैं CS। इसी तरह से 9वें नंबर पे आइए, C इन्फिनिटी V। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है, कैसा मॉलिक्यूल है? लीनियर है, और उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब इन्वर्शन नहीं है, तो अपन उस मॉलिक्यूल को कौन से पॉइंट ग्रुप में रखेंगे, या उसके लिए क्या लिखेंगे? C इन्फिनिटी V। तो अगर C इन्फिनिटी V किसी मॉलिक्यूल के लिए आपने पॉइंट ग्रुप लिखा हुआ है नोटेशन, तो इसका अर्थ होगा कि वो मॉलिक्यूल लीनियर तो है ही, पर उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या I नहीं है। 10वें नंबर का जो शोनफ्लाइज नोटेशन है वो है D इन्फिनिटी H। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है, जैसे यहाँ भी मॉलिक्यूल लीनियर था, पर यहाँ पे भी मॉलिक्यूल लीनियर है, और परंतु उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, आई है, मतलब जो इन्वर्शन है सिमेट्री एलिमेंट वो है, तो उसको अपन लिखेंगे D इन्फिनिटी H।
इसी तरह से डीएनएच। डीएनएच अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए लिखा जाता है तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि मॉलिक्यूल में जो C2 एक्सिस है वो Cn के परपेंडिकुलर है, और इसके अलावा जो सिग्मा एच है वो भी Cn के परपेंडिकुलर है। तो मॉलिक्यूल में Cn है, C2 एक्सिस Cn के परपेंडिकुलर है, सिग्मा एच मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और वो भी इसके परपेंडिकुलर है। तो ऐसे मॉलिक्यूल के लिए कौन सा नोटेशन यूज करेंगे अपन? DNH। इसी तरह से CNH। तो CNH उन मॉलिक्यूल्स के लिए अपन लिखते हैं जिनमें सिग्मा एच है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है और वो Cn के परपेंडिकुलर है। तो अगर Cn है, सिग्मा एच परपेंडिकुलर है उसके, तो उसके लिए लिखेंगे अपन CNH। इसी तरह से जो 13वां ये नोटेशन है शोनफ्लाइज का, वो है DND। मॉलिक्यूल में सी Cn है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो है ही, इसके अलावा C2 एक्सिस भी है और ये C2 एक्सिस Cn के परपेंडिकुलर है, और इसके अलावा जो सिग्मा एच प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो Cn से गुजरता है। तो Cn में अगर सिग्मा एच पास होता है, गुजरता है, तो ऐसे सिमेट्री एलिमेंट्स अगर किसी मॉलिक्यूल में हैं तो उनके लिए अपन कौन सा पॉइंट ग्रुप सिंबल यूज करेंगे या शोनफ्लाइज नोटेशन यूज करेंगे? DND। तो ये सारे के सारे शोनफ्लाइज नोटेशंस कहलाते हैं और ये पॉइंट ग्रुप्स के सिंबल्स हैं या नोटेशंस हैं। अब मॉलिक्यूल्स को सिमेट्री के आधार पे 3 समूहों में बांटा गया है। पहला, मॉलिक्यूल्स ऑफ लो सिमेट्री, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिमेट्री कम होती है, सिमेट्री एलिमेंट जिनके कम होते हैं, उनको MLS या मॉलिक्यूल्स ऑफ लो सिमेट्री कहते हैं। दूसरे कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई सिमेट्री, जिनमें सिमेट्री ज़्यादा होती है, सिमेट्री एलिमेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है, MHS। और तीसरे होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ स्पेशल सिमेट्री, MSS। तो ये मॉलिक्यूल्स को सिमेट्री के आधार पे, सिमेट्री एलिमेंट की संख्या के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। अब इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कई बार समझ लीजिएगा। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो पॉइंट ग्रुप्स आपको बताए हैं शोनफ्लाइज नोटेशन के द्वारा जो हमने व्यक्त किए हैं, उनके हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे एक एक करके। और इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल के कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है उसको निकालने की विधि क्या है, उसकी मेथड क्या है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।